जय श्री कृष्ण। यप्ययन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अध्याय 9 श्लोक 23 व्याख्या। येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ, सद सच्चा हम 9:19 यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। देवताओं को पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसा होना चाहिए आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना, जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करता है, यही अविधिपूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि पहला, अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उनकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और दूसरा, अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो वह अर्थार्थी अर्थ आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिसको भगवान ने उदार कहा है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करें, वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति लोगाक्षि स्मृति। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। परिशिष्ट भाव त्रिविधा माम 9:20 अनन्या शिचंत यंतो माम 9:22 और तेपी मामेव 9:23। तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इसीलिए भगवान सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो, तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना है। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधिपूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। 7वें अध्याय में देव यजः पद आया था, 7:23, उसी को यहाँ यजन्ते पद से कहा गया है। ओम तत्सत।